बड़े मालिक के पास थी, क्या कहेंगे उसको, वंशावली। 300 वर्ष तो जब बड़े मालिक थे तब हो गई थी। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चित्रकूट जिले के प्राचीन महर्षि मार्कंडेय आश्रम की ऐतिहासिकता को संजोने, आश्रम के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मारकुंडी क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों एवं युवाओं ने मार्कंडेय आश्रम मारकुंडी की एक खुली बैठक की। चूँकि मार्कंडेय आश्रम जितना प्राचीन है, उस स्तर पर दूर दराज के आध्यात्मिक एवं प्रकृति प्रिय जनमानस को इस बारे में उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मार्कंडेय आश्रम वही स्थान है जहाँ पर महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था एवं आध्यात्मिक पुस्तक दुर्गा सप्तशती की रचना की थी। साथ ही यह चित्रकूट में भगवान शिव का ऐसा ध्यान केंद्र है जो शमशान घाट पर स्थित है। राम के वनवास से लेकर पांडवों के वनवास तक यह आश्रम सभी का साक्षी रहा है। इसके लिए क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों एवं युवाओं ने मार्कंडेय आश्रम मारकुंडी में एक खुली बैठक की एवं आश्रम को एक ट्रस्ट का रूप देने के विचार पर अहम सहमति मांगी, जिससे ज्यादातर लोग जुड़ने के लिए तैयार दिखे। इस खुली बैठक में मारकुंडी क्षेत्र के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता पंडित श्री सुरेश प्रसाद त्रिपाठी, श्री दरबारी लाल त्रिपाठी, श्री राजनारायण चतुर्वेदी, पंडित श्री जनार्दन त्रिपाठी, श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी के सानिध्य में क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए। वहीं प्रदीप शुक्ला का कहना है कि ट्रस्ट की पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद अगली बैठक की जाएगी। आइए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे महानुभाव के पास जिन्होंने इस आश्रम को बहुत ही करीब से देखा है और इस आश्रम की वास्तविकता और ऐतिहासिकता के बारे में आपको बताएंगे और आपका परिचय कराएंगे। क्या ऐतिहासिकता है मार्कंडेय आश्रम की? मार्कंडेय आश्रम की ऐतिहासिकता के बारे में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सतयुग जाना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि किहुनिया गांव कब बसा, इसकी ऐतिहासिकता बड़े मालिक के पास थी, क्या कहेंगे उसको, वंशावली। 300 वर्ष तो जब बड़े मालिक थे तब हो गई थी। 300 वर्ष पूरे हो गए। अब कितने साल हो गए उनको मरे। पहली बात तो ये है कि मार्कंडेय किहुनिया गांव जब बसा उसको 300 साल हुआ, और उस गांव में जब लोग आए तो मार्कंडेय आश्रम को देखा। छोटी सी कुटी थी, देखा यहाँ, और तब से मार्कंडेय आश्रम हाईलाइट हुआ 300 वर्ष से ऊपर। और मार्कंडेय ऋषि, जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया है, तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, मुझे वो अध्याय और श्लोक तो इस समय याद नहीं है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक गुफा, पाकर के पेड़, एक जलकुंड था। मार्कंडेय ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो यहाँ था, यहाँ वो सब था, पाकर के पेड़ थे, जलकुंड है, एक गुफा भी थी। इस गुफा को जब छोटा सा मंदिर था तो हमने देखा है, मेरे पास दरबारी भैया भी बैठे हुए, इन्होंने भी देखा होगा, एक गुफा थी छोटी। रही है। और वो गुफा वो शेर की मान तक जाती थी। हमारे पूर्वज बताया करते थे कि शेर उस गुफा से आ जाता था यहाँ मंदिर में। तो देवादास महाराज ने उससे कहा कि भाई तुम अपनी मान में रहो, भक्तगण यहाँ डरते हैं आने में, इसलिए तुम। देवादास महाराज ने यहाँ तपस्या की। और मुझे, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा, तो मैंने
सन 1954 में जब ढाकमुड़ी महाराज अनसुईया आश्रम से चले तो उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था उनको, सतीदानंद महाराज को, कि तुम मार्कंडेय आश्रम में जा करके देवादास के भजन को पकड़ो। तो यहाँ एक चबूतरा था, मुझे हल्का याद है क्योंकि मैं उस समय 9th का विद्यार्थी था। तो वो आए और लगभग 21 दिन वो यहाँ रहे और उसके बाद उनके गुरुजी ने कहा था कि जा करके वहाँ बाघों से खेलो। बाघ तो कान पकड़ के ले आए थे वो अपने गुरु महाराज के पास, जाके वहाँ बाघों से खेलो और आनंद करो ढाकुर। तो ये तो 1954 में भजन पकड़ो, क्योंकि ध्वनि कभी मरती नहीं। ध्वनि विज्ञान का जो विद्यार्थी रहा होगा वो जानता है कि ध्वनि अजर अमर है। आज भी वायुमंडल में उनका भजन गूंज रहा है, ऐसा उनके गुरु महाराज ने कहा था, सतीदानंद महाराज के। और उन्होंने 21 दिन में वो सारा भजन पकड़ा था। ये 1954 की बात है। उस समय गुफा थी और लेकिन कोई जाता नहीं था। उसके बाद बंद करा दी गई गुफा। इन्होंने मंदिर बनाया, राजनारायण ने या इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया। तो मुझे लगता है कि बनाने वालों को वो गुफा मिली होगी। मैं तो नहीं था उस समय, बाहर था। तो गुफा, पाकर के पेड़ और जलकुंड वो यहाँ है। प्रमाणित है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ अपनी तपस्या और साधना की थी। दूसरा, इस आश्रम ने एक जगत गुरु दिया है। यहाँ एक संत थे स्वामी ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद चतुर्मासा उधर नीचे उतर के बिताते थे 4 महीना बरसात में। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो भोजन ले करके थाली में घर से नंगे पैर आते थे और उनको भोजन पहुंचाते थे। वो फिर जगत गुरु शंकराचार्य हुए बद्री का आश्रम के। तो इस आश्रम ने, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम ने में से बहुत सी ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है। और इस आश्रम ने बहुत ऊंचे ऊंचे संत दिए हैं। फिर आए सुंदर बाबा। लालता यादव की माँ ने सत्यनारायण की कथा सुनी थी। तो मैं आया, गर्मी का सीज़न था, सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा राख थी, एक पटिया रखी हुई थी, उसके नीचे राख पड़ी हुई थी, मतलब कई ट्राली राख पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे। 3 दिन से वो यहाँ थे और आंवले की रोटी नमक खाया 3 दिन। मैं आया सत्यनारायण की कथा सुनाने, तो मुझे दिव्य मूर्ति दिखी। तो मैं गया उनके चरणों में, मैंने दंडवत किया। हमने कहा महाराज आप इस भंडारा में आमंत्रित हैं। मुस्कुरा के उन्होंने उत्तर दिया और फिर वो रहे। अब उनके रहने पर ये आश्रम जो आप लोग विकास इस आश्रम का देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो उधर कमरे बने हुए हैं जिनमें महात्मा लोग रहते हैं, दरबारी लाल जी, साधु लाल जी, छोटकू बाबू और काशी बाबू रेंज ऑफिसर, इन लोगों ने मिल करके और ये निर्माण कराया। और ये निर्माण जब शुरू हो गया तो फिर यहाँ पत्थर तोड़ने वालों में यही थे, इन्हीं को कहा जाएगा। फिर इतवार को हम लोग भी आ जाते थे, तो तमाम लड़के आ जाते थे। तो ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, उसके बाद जियालाल जी आ गए, जियालाल बाबा हो गए, वो आ गए, उन्होंने तमाम पत्थर तोड़े
और ये चारों तरफ जो पत्थर की बाउंड्री है वो जो आप देख रहे हैं वो जियालाल, नरेश पंडित जी, दरबारी लाल, छोटकू बाबू ऐसे यहाँ के मनीषियों ने अपने हाथ से किया है। उस समय दरबारी लाल जी की बहुत अच्छी, थोड़ा सा सुनो, स्थिति नहीं थी। तमाम इधर उधर से अर्जा कर्जा ले करके और इसका निर्माण किया था। सुंदर बाबा के आने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं वैभव, फिर राजनारायण के पूर्वजों ने या राजनारायण ने इस मंदिर का निर्माण किया। और ये तो धर्मदास जी को भी हम नहीं भूल सकते हैं, ये परिक्रमा पथ। तो इस तरह से मार्कंडे की ऐतिहासिकता बताने की मुझमें ज़्यादा क्षमता तो नहीं है, लेकिन मैं अगर जाऊँ तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर बताने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अब तुम आगे पूछो। एक कुआं और एक गुफा, कुंड, एक कुंड और एक गुफा और एक पेड़ से लेकर के आज जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसको बनाने में आपने बड़ी मेहनत की है। कोई पुराना किस्सा सुनाएंगे आप? क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको आश्रम में काम करने की? सन 71 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 72 में हमने उनकी वार्षिक श्राद्ध की। उसी टाइम आए तो यहाँ सुंदर बाबा अकेले बैठे हुए थे, लेकिन उनकी भव्य मूर्ति देख करके हम सब लोग उनसे जुड़ गए। और जुड़ने के बाद वहाँ जो ये बना हुआ है मुनियों का, साधुओं का रहने का कोठरी, वो इतनी छोटी थी कि सुंदर बाबा ने कहा यार मैं जब खड़ा होता हूँ तो ये मेरे सर में लगती है। तो हमने कहा चलो यार इसको निकलवाओ, इसको ऊंचा कराओ। वहाँ से शुरू हुआ और आज तक जो कुछ हुआ है यहाँ तक आ गए। बस यही है, हम लोगों को केवल सेवा भाव के अलावा कोई मतलब नहीं। हाथ से पत्थर तोड़े हैं आपने? अरे पत्थर तो सब कोई तोड़ता है, लड़कपन में, जवानी में, जब ताकत होती है शरीर में तो पत्थर क्या जो क्या आपको तोड़ दो। हाँ तोड़े हैं, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि हमने पत्थर तोड़े हैं। समय के साथ पर्यटन और विकास के लिए हमेशा बातें होती रही हैं। काफ़ी पुरानी जगह है, आज जो है तो कुछ और दिख रही है। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उसमें भी आपका अक्सर ये बोला जाता है कि आपने मंदिर बनवाया है। तो पर्यटन के विकास के लिए और मंदिर बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है आपको यहाँ पे? ऐसा आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ मंदिर बनवाना चाहिए? बहुत छोटी सी यहाँ मंदिर बना हुआ था। उसी समय सुंदर बाबा यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यार इसको बड़ा करो। तो उस समय हमारे जो आचार्य थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मुझे लेकर आए यहाँ मिथिला पंडित जी। और उनसे चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाई इसको आप जो है करवाइए। तो चूंकि मैं उस समय, मेरे पिताजी भी थे, बाबा भी थे, तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। तो मैं घर गया और घर में मैंने अपने चर्चा की। चर्चा के दौरान सबकी सहमति हो गई, सबकी सहमति हो गई और भगवत कृपा थी। मैंने नहीं बनवाया, जिनका मंदिर है उन्होंने ही मुझसे बनवा लिया। किसका मंदिर है? भगवान हनुमान जी का, शंकर जी का, मार्कंडे महाराज का। उन्हीं की कृपा थी, उन्होंने ही बनवा लिया। मेरा नाम, मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि न मैंने कभी कहा कि मैंने बनवाया। नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के जो तो सबसे देखा जाए तो सबसे चर्चित हस्तियों में आप गिने जाते हैं। कभी आपसे, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मार्कंडे का विकास होना चाहिए, तो कभी आपसे अक्सर लोग ये भी तो कहते होंगे विकास होना चाहिए, तो कभी सोचा आपने कि विकास होना चाहिए? उसी की कड़ी में तो ये मीटिंग है। अच्छा, उसी की कड़ी में ये मीटिंग है कि यहाँ का विकास हो, कैसे हो, सब लोग मिलजुल करके इसको किया जाए, इसका विकास हो। आपको लगता है कि आश्रम के विकास के लिए समिति बना देनी चाहिए? बिल्कुल बना देनी चाहिए भैया। समिति बनाने से लोगों को एक स्थान मिलेगा, समिति से लोग जुड़ जाएंगे और लोग जो है इसके लिए प्रयासरत हैं। इसका आप समूह में देख रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि समिति बन जानी चाहिए। समिति बन जाएगी तो वो कार्य होना शुरू हो जाएगा।
अगर समिति बना दी जाए तो क्या रूपरेखा होगी कार्य करने की मार्कंडेय आश्रम के लिए? सीमित की कार्यरेखा तो वही होती है, सरकारी ट्रस्ट बनते हैं, सरकारी सीमित उनका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन धन आना चाहिए। अब धन आएगा तभी इसका विकास होगा। उसके विषय में आज ये जो मीटिंग है, लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दें ताकि इसका आश्रम का विकास हो सके। क्या ज़रूरत पड़ गई ट्रस्ट बनाने की? ट्रस्ट बनना चाहिए, इसलिए समिति का इसलिए बननी चाहिए आश्रम के लिए कि समिति से क्या है, छोटी छोटी जो आश्रम की ज़रूरतें हैं, जो आश्रम का विकास है, छोटे विकास या उससे जैसे जैसे विस्तार रूप अगर धारण करता रहा तो वो आगे चल के जब आश्रम के बड़े विकासों में भी उसकी भूमिका रहेगी। और समाज के ऐसे लोग जो समझदार हैं और हमारे जैसे युवा हैं तो अपनी सबको ये हम थोड़ी थोड़ी अगर भूमिका निभाएगा तो आश्रम का विकास एक बृहद रूप में धारण कर लेगा। इसलिए समिति की जरूरत पड़ गई, आवश्यकता है। आश्रम के विकास के लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है, क्या आप सभी लोग सहमत ट्रस्ट बनाने के लिए?